एनिमल दो इट इज अ बाप बेटे की कहानी, लेकिन चली ना बिकॉज ऑफ दैट इमोशन। फिल्म और एंटरटेनमेंट को फिल्म की तरह देखना चाहिए, स्क्रूटिनाइज नहीं करना चाहिए। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, ऐसी कोई फिल्म गई थी ना पब्लिक, इतने महीने चली ना वो फिल्म वहां पर। जब मैं एक फिल्म के लिए ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बॉडी को करता हूँ, आई गो ऑन अ कंप्लीट लो कार्ब डाइट। लो कार्ब में क्रेविंग्स बहुत होती। हाउ डू यू मैनेज दोस क्रेविंग्स? गूगल पे ब्राउनी की फोटो देख लेता हूँ जूम करके बस और फिर ऐसे कभी कभी ऐसा सूंघता हूँ, ऐसे कोई गाजर हलवा फटाक से ककड़ी खा लेता हूँ। टेस्ट बड्स हमारे टंग के ऊपर है और टंग इतनी सी है, हम इतनी सी टंग के चक्कर में हम पूरे शरीर की माँ बहन कर देते हैं। अगर पूरा हफ्ता डाइट करो और संडे को आप अगर खा लो अच्छे से एक ही बार, देन बॉडी रिवॉर्ड्स, आपकी मसल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। योर फर्स्ट टाइम व्हेन यू वेंट ऑन दैट मिस्टर वर्ल्ड स्टेज, हाउ वाज द फीलिंग? मुझे कोई स्पॉन्सर्स नहीं मिले थे तभी। आई वेंट टू अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट ब्रांड्स एंड फिटनेस ब्रांड्स, ये कह के कि भाई इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्पॉन्सर कर दो, सिर्फ नाम दे दो, पैसे नहीं चाहिए। वो भी नहीं दिया था उन्होंने उस टाइम पे। ऐसे ही किसी ने उंगली की थी, मुझे भी यही बोला था कि इंडियंस की हैसियत नहीं है वहां पर, तो वो गुस्से से मैं वहां जाके जीत के आया था। स्टेरॉइड अब्यूज तब होता है व्हेन यू कीप यूज एनीथिंग इन एक्सेस विल हार्म यू। वी डू इट जस्ट फॉर दैट वन डे, जस्ट फॉर दैट परफॉर्मेंस। इफ यू डू इट फॉर अ फ्यू डेज यू विल बी डेड। पंजाबी लड़कियों को ना 3 क्वालिटीज जो है ना लड़कों में सबसे पहले चाहिए होती है। एक तो गभरू होना चाहिए बंदा, मतलब ऐसी उंडी मुछ रखी होनी चाहिए। दूसरा मॉडलिंग शॉडलिंग करता हो तो और भी अच्छा है। तीसरा मतलब थोड़ा हवाईबाजी का शौक हो तो और भी अच्छा है। और अगर एक्टिंग वैक्टिंग करता हो तो फिर बात ही क्या है। और अगर मैं आपको बोलूं कि ये सारी चीजें एक ही बंदे में आपको 4 in 1 5 in 1 मिल जाए तो आप क्या बोलोगे? आज मेरे साथ है वन एंड ओनली वन, ठाकुर अनूप सिंह। वेल मैं सच कहूँ तो मैंने इनकी माइक भी ऑन नहीं किया हुआ है क्योंकि इनकी आवाज ही इतनी खतरनाक है कि मतलब माइक के बिना ही ऐसे आपके कानों तक पहुंचेगी। सर आप कुछ बोलिए, इनको ऐसे यकीन नहीं होगा। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? क्या बात है। ठाकुर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जी, यू हैव डन अ लॉट इन लाइफ। मतलब जो हम बचपन से सिर्फ सोचते हैं ना कि हम बड़े होके ना पायलट बनेंगे, हम मॉडलिंग करेंगे, हम एक्टिंग करेंगे, हम स्टार बनेंगे, वो आपने सारा कुछ एक साथ ही कर लिया है। मतलब एक लड़के का ड्रीम होते हैं, या तो ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, पर आपने सब कुछ ही एक साथ कर लिया है। एंड आई मीन ऐसा भी नहीं है कि आपने एक चीज अच्छी से की है और एक चीज अच्छे से नहीं की है। यू हैव वेल्ड इन एवरी एरिया और सब बहुत अच्छे से किया। इतना पैशन कहाँ से लेके आते हैं बाजी आप? पैशन से ज्यादा उस टाइम पर, अब जैसे पायलट की अगर आपने बात करी, बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई थी कि मैं यार 9 to 6 जॉब करने वाला इंसान तो हूँ नहीं। तो कहीं ना कहीं एक रिबेलियस एटीट्यूड उस टाइम से शुरू हो गया था जब मैं कॉलेज में था। तो मैं किसी प्रेशर के अंडर काम नहीं कर सकता, मेरा ये बहुत पहले से एक सीन था। तो अब अगर प्रेशर के अंडर काम नहीं करना है, कोई टारगेट्स नहीं रखने हैं, 9 to 6 जॉब नहीं करनी, तो ऐसा क्या प्रोफेशन चूज कर सकता हूँ जहां पर आई एम द कमांड ऑफ माई शिप। तो कमांड ऑफ माई शिप बोला तो ऊपर देखा मैंने, वो एक प्लेन उड़ रहा था। मैंने कहा ये सही है यार, ये कैप्टन होता होगा, ये को अकेले उड़ाता है प्लेन मस्त। तो वहां से पहली नीड जागी कि यार साइंस ले रखा था 10+2 में, एंड बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप साइंस 10+2 तो कम से कम मिनिमम 50% पासिंग होनी चाहिए, लेकिन एरोडायनामिक्स फिजिक्स में आपका अच्छा होना चाहिए। तो घुस गए फिर एविएशन में। मैंने मॉम डैड को बोला कि मैं पहले तो मुझे एयरफोर्स पायलट बनना था, लेकिन चश्मे का पावर था उस टाइम पे स्कूल में। अच्छा। और उस टाइम पे रेगुलेशंस ऐसे बोलते हैं कि एयरफोर्स के लिए यू शुड नॉट हैव नंबर 6x6 विजन होना चाहिए, लेकिन कमर्शियल पायलट में विद करेक्टिव ग्लासेस चल जाता है। अच्छा, आप चश्मा लगा के भी प्लेन उड़ा सकते हो, वो चल जाता है। दैट इज व्हाई आई चोज टू बिकम अ कमर्शियल पायलट। गए यूएस, अपना बोरिया बिस्तर लेकर जाके हमने वहाँ पर फिर 1 साल में पूरी ट्रेनिंग बहुत जोश में ख़त्म कर ली, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टार्ट अर्निंग। I wanted to start making money. I wanted to earn. I wanted to fly in the air. I just wanted to be left alone from the world. उस चक्कर में ट्रेनिंग की, एक जोश में आ गए। यहाँ पर एयरलाइन में लगने ही वाला था कि ग्लोबल रिसेशन आ गया था। तो उस चक्कर में अब मेरे कलीग्स 3-3 4-4 साल घर बैठे रहे। अब मेरे पास वो ऑप्शन था कि यार घर बैठूं, होता है ना कि अब पिताजी के ऊपर वो फिर धीरे धीरे अपने मन में ऐसा आता है कि बोझ बन रहे हैं फैमिली के ऊपर। वो एक 19-20 ईयर्स का एक एज जो ग्रुप होता है ना, बड़ा वल्नरेबल होता है। एक लल पीरियड होता है आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ को फिगर आउट कर रहे होते हैं कि करना क्या है जिंदगी में। आपको हेल्प करना है, आपको पैसे कमा के अपना वर्थ दिखाना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से वो चेहरे पे दिख जा रहा है उनके, ये तो निकम्मा है,
वो शुरू हो जाता है धीरे धीरे। हर एक आदमी आई एम श्योर अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो महसूस किया है, अपने रिलेटिव्स में, कजिन्स में, दोस्तों में, फैमिली में। वो फीलिंग से बचने के लिए आई वाज लाइक लेट्स डू समथिंग, ताकि मैं अपनी फैमिली को दिखाऊं व्हाट कैन आई डू। तो वो व्हाट कैन आई डू क्वेश्चन अपने आप को बड़े आने लग गए। और आपने हर क्वेश्चन के आंसर में एक काम करके छोड़ दिया। फिर चैनल ही फ्लिप कर रहा हूँ। मैंने कहा ये एक्टिंग बड़ी अच्छी लग रही है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये रोल भी इंडिपेंडेंटली कर रहा है, वो कैसे करता होगा। बिकॉज मैंने मॉडलिंग करी है थोड़ी बहुत कॉलेज कैंपस में, तो उसके लिए मुझे स्टेज का थोड़ा बहुत शौक था। लेकिन ब्रेन वॉश उस टाइम पे ऐसा किया गया था कि भाई ये तो हॉबी है, ये कोई सैलरी जॉब बेस्ड जॉब थोड़ी है। तुम आप ठीक है, तुम जिम जाते हो 2 टाइम, तुमने अंडे खा लिए, तुमने थोड़ी बॉडी बना ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस फुल टाइम तुम इसको परस्यू करो। और उस टाइम पे तो ये चीज़ भी, फिटनेस मॉडलिंग नाम की कोई चीज़ भी होती है जिसमें करियर परस्यू किया जा सकता है, वो तो पता भी नहीं था उस टाइम पर। हम ट्रेनर भी कैसे होते थे हमारे, फोन पे लगे हुए या फिर थोड़ा बहुत ऐसे पुड़ी कर रहे, हाँ 10 मारो, सूर्य नमस्कार मारो, मैं आ रहा हूँ। अब उनको थोड़ी ना देख के तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा ऐसा करूंगा मैं। देन एक्टिंग की इसमें वहां से फिर आई फेल्ट कि यार आई जस्ट वांट टू प्रूव माय वर्थ। जब तक ये एयरलाइन सेक्टर ठीक नहीं होता, आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, मेक समथिंग ऑफ माय ओन। तो वो चैनल है फ्लिप करते करते सोचा कि चलो ये बताते हैं कैसे करें। आप कॉन्टैक्ट्स तो कोई है नहीं, तो वो शोज जो चल रहे होते थे उसके नीचे वो ना नीचे आते थे सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर कौन है, ईपी कौन है, वो नोटबुक लेके मैं रोज दिन भर नोट करता रहता था। उनका फिर पता लगाता था गूगल फेसबुक पे कहाँ कहाँ एड्रेसेस हैं। फिर झोला लेकर अपना जाता था, अपनी शक्ल दिखा के, भाई फिट, नॉन फिट, नो नॉट फिट, नॉट फिट, ओके नॉट फिट। फिर पहली बार कैमरा वैमरा देख के ऐसे लाइट देख के परेशान, अरे ये एक्टिंग होती है क्या, ऐसा था मेरा हाल। तो वहां से शुरू किया। अगर ऑब्वियसली एक बच्चा जो अपने आप को कुछ करना चाह रहा है, पता नहीं कैसे करना है, जब फाइनली एक्टिंग में आए तो उसके बाद आई वाज, जब महाभारत क्रैक हो गया मेरे से, धृतराष्ट्र का रोल, और उसके लिए जब प्यार मिला, तब लगा कि एज एन एक्टर इसमें स्कोप अच्छा है और इसमें मैं वो सब करना चाहूँगा जो एक एक्टर में होना चाहिए। क्योंकि हमारे पुरानी पीढ़ी की जो एक्टर्स हैं, वैसे किशोर कुमार हैं, और उस टाइम पे वो एक्टर्स गाते भी थे, एक्शन भी करते थे, कॉमेडी भी करते थे, सब करते थे। तो सपोज टू नो एवरीथिंग, कला है तुम्हारी। तो ऐसी बिगनिंग होते होते आज तक एक्सप्लोर कर रहा हूँ यार अपने आप को। क्या बात है। यू आर अ परफेक्ट एपिटोम ऑफ कि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप एक्टर बन भी गए, इट इज नो एंडिंग टू इट। फील्ड में ना आप 60-65 में भी लर्न ही कर रहे होते हो। मिसाल के तौर पे श्री नसीरुद्दीन शाह जी को देख लो आप, इतने एस्टैब्लिश सीजन एक्टर होने के बावजूद आज भी कोई भी प्ले होता है तो वो जाते हैं प्ले देखने के लिए, सीखने के लिए। वर्कशॉप्स होती हैं तो वो जाते हैं, वो परफॉर्म करते हैं प्लेज में, क्या जरूरत है, पर करते हैं ना, पैशन है ना। तो ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर कोई आपको नहीं बोलता हुआ मिलेगा जो कि वो बोलेगा मैं बहुत कंप्लीट एक्टर हूँ, मुझे सब आता है। हम लर्न ही कर रहे होते हैं हर लेवल पर। पाजी मैंने आपको देखा था और वो देख मुझे कभी भूलती नहीं है, कमांडो 2 में। और फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब ये जो विलेन है ना, ये हीरो से भी ज्यादा हैंडसम है यार, इसको मारनी पड़नी चाहिए, इसको एंड में जिंदा रहना चाहिए, इसको हीरो को मारना चाहिए। एंड इट वाज लाइक सो होलसम फॉर मी। मुझे लगा भाई कि मतलब और मुझे दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थॉट कि यार ये बंदा वुड डेफिनेटली मेक इट टू मेन स्ट्रीम सिनेमा और एज अ लीड आएगा। और आज हम आपको देख रहे हैं हमारे सामने, एज ए लीड आप दिख रहे हैं, एंड मूवी भी बड़ी खतरनाक आ रही है। तो पाजी रोमियो के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले नाम के पीछे मैं बता दूं लॉजिक क्या है। रोमियो इज एन अंडरकवर ऑपरेशन इन द फिल्म, एंड S3 स्टैंड्स फॉर माय कैरेक्टर नेम इन द फिल्म, जिसका नाम है संग्राम सिंह शेखावत। ओके, तो वी केप्ट इट शॉर्ट रोमियो S3 बिकॉज इसमें 2 तरह के कैरेक्टर्स निभाने का मौका मिला है मुझे। एक अंडरकवर जिसमें मैं एकदम ड्रग पेडलर बना हूँ, एकदम छपरी और एकदम रोड साइड रोमियो बना हुआ हूँ, जिसकी बॉडी लैंग्वेज, नुआंसेस, चाल, बातचीत सब कुछ अलग है कंपेयर टू द डीसीपी संग्राम सिंह शेखावत। व्हेन यू बिकम एक यूनिफॉर्म जब आप धारण करते हैं ना, तो उसकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक जो फील है, वाइब है, सो यू विल गेट टू सी दोज 2 कैरेक्टर्स डिफरेंसेस इन द फिल्म, प्लस अ फ्रेश पेयरिंग। पलक तिवारी हमारे साथ हैं इसमें, सचिन खेड़ेकर जी जो इसमें हैं, अमन धलीवाल करके एक पंजाब के एक्टर हैं, ही इज़ देयर। तो ओवरऑल अ वेरी डाइवर्स कास्ट हैज़ बीन इन द फिल्म, एंड ऑल्सो मसाला एंटरटेनर है, मतलब जो एक आम आदमी रिलेट कर सके, जो उसके मन का जो भड़ास है वो मेरे कैरेक्टर में देखे और वो मारते हुआ देखे, बोले क्या ऐसा ही मारना चाहिए, ऐसे ही मारना चाहिए। क्योंकि वो दौर ना, आई स्वेयर, वो दौर बीच में चला गया था। हाँ बिल्कुल। ऑडियंस अभी जो कंज्यूम करने लगी है कंटेंट को आफ्टर लॉकडाउन, बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, मैं मानता हूँ ये बात अच्छी तरीके से,
मगर फिल्म और एंटरटेनमेंट को फिल्म की तरह देखना चाहिए, इज व्हाट आई बिलीव। यू शुड हैव फन विद द फिल्म, बिल्कुल। स्क्रूटिनाइज नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है कि इसके पीछे ऐसा हुआ था कि अरे इट्स एन एंटरटेनमेंट, इट्स अगर ये एंटरटेनमेंट नहीं होता तो ये डॉक्यूमेंट्री कहलाई जाती है। अगर आपको स्क्रूटिनाइज करना तो ये डॉक्यूमेंट्री कहलाई जाती है, उसमें आप बोल सकते हो कि गलत है। एक्चुअली साउथ की फिल्में डाउन साउथ, बिकॉज यू हैव डन अ लॉट ऑफ फिल्म्स डाउन साउथ Absolutely. आल्सो, और वहां पर भी पीपल एस्पायर टू बी लाइक अ मैन जो एक साथ 100 लोगों को पीट सकता है, और वो जिसमें कुछ चीज़ बिलीवेबल है। होता है ना, लगता है। लोग रिलेट करते हैं ना। हाँ। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ कमर्शियल मास एंटरटेनर, जहां पर शायद दिल्ली का हो या पंजाब का हो या फिर पटना का हो, एक कॉमनर या फिर वो जाकर देखे अपनी फैमिली के साथ, वो मजा ले सकता है, बिकॉज इसमें थ्रिल है, एक्शन है, सस्पेंस है एंड इमोशनल ड्रिवन एक्शन है। ऐसी फिल्म जिसमें मुझे सब कुछ करने का मौका मिला है, खुली छूट दी गई है, क्योंकि अभी तक जितना भी किया उसमें लिमिटेशंस होती थी मेरे कैरेक्टर्स में। इफ आई एम प्लेइंग अ विलन, तो मुझे पता था कि ये विलन के रोल में इतना ही कर पाऊंगा मैं, क्योंकि इसके आगे तो हीरो लेकर जाएगा फिल्म को। ये फिल्म में मुझे एक फ्री हैंड दिया गया है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, और वो ऑडियंस को बहुत बखूबी तरीके से दिखाई देने लगी। You have done Bollywood, you have done South cinema. आपको क्या मेजर फर्क जो है वो लगता है कि यार यहाँ पे ये नहीं होता है, वहाँ पे तो बहुत ज्यादा होता यार भाषा का फर्क है, सिर्फ कल्चर का फर्क है। कल्चर बना ऐसे, कल्चर का फर्क है ऐसे। आई मीन वहाँ की फिल्मों में एक बहुत अंडरलाइंग कॉमन फैक्टर आपको देखने मिलेगा हर स्टोरी में, वो है उनकी फैमिली वैल्यूज़। वो है एक बाप के अपने बेटे से रिलेशन, एक माँ के अपने बच्चे से रिश्ता। अगर हर आप फिल्म देखें, वेदर इट इज़ बाहुबली, वेदर इट इज़ KGF, मदर एंड सन का एक रिलेशन दिखाया गया है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग रिलेट करते हैं, है एक्चुअली। which you don't get to see in our films. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब, when was the last time you saw हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, ऐसी कोई फिल्म बहुत सालों है ना? तो गई थी ना पब्लिक, इतने महीने चली ना वो फिल्म वहाँ पर। true. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बिल्कुल। शाहरुख खान सर एंड अनुपम खेर, बाप बेटे की वो बॉन्डिंग रिलेट करते हैं कई लोग अपने फादर के साथ। वैसा एनिमल, दो इट इज अ बाप बेटे की कहानी, लेकिन चली ना बिकॉज ऑफ दैट इमोशन। बिल्कुल बिल्कुल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये एक मुझे कल्चर डिफरेंस लगा, भाषा का डिफरेंस लगा। बाकी सब कुछ सेम है वहाँ पर। मैं कहूँगा कि हिंदी फिल्मों के मुकाबले में साउथ में ज़्यादा फिल्म बनती है क्वांटिटी में, बिकॉज उन लोगों की शूटिंग के जो स्केड्यूल्स होते हैं 2 महीने के अंदर क्रिस्प में ख़त्म कर देते हैं वो लोग शूटिंग, चौथे 5वें महीने में रिलीज़ कर देते हैं। यहाँ भी शूट द फिल्म आफ्टर 6 months प्रेप शूट करते हैं, एडिट करने के बाद उसको रिलीज़ करने तक 1 साल जाता है। ये फ़र्क देखा है मैंने। आप अगर मैं आपको असल लाइफ में बात करूं, आप ज्यादा एक बहुत अल्फा मेल माचो किस्म के इंसान हैं या एक ओल्ड स्कूल लवर किस्म के इंसान हैं? हाउ डू यू डिस्क्राइब योरसेल्फ? From the outside surface, I am more inclined towards being an alpha, nature-wise, because I have these leadership qualities about me, which I love, which I have. ये by default है. मगर if I open up to somebody, then I am a lion cub inside, who's a softy also. But प्रॉब्लम क्या है ना, वो सॉफ्टी पर ना हर जगह काम नहीं आता. We have to protect that soft side also. Otherwise, people take advantage of that. You have sculpted your body like a temple, and I'm sure आपका खाना पीना, आपकी डाइट भी बिल्कुल उसी तरीके से होती होगी। पता नहीं कितने साल से वैसा चल रहा है। So आप do you ever like cheat on your diet, और अगर करते हैं तो आप, और how do you manage it? क्योंकि अभी while promoting a movie, while shooting a movie, बहुत मुश्किल होता है जब आप शिफ्ट्स में काम करते हैं to actually work on your body as well. अब ये फिल्म जब रोमियो स्त्री का पोस्टर शूट हो रहा था 1 महीने पहले, उसके पहले तक I was 96 kilos के आसपास, put on weight too much because पिछले 6 महीने I had given myself off. अचानक बॉम्ब फूटा मेरे पे कि हमें एक पोस्टर शूट करना है और बेयर बॉडी करना है और हमें आपके एब्स चाहिए। अब उस रात को तो मैं सोया नहीं, 22 से 25 दिनों में आई हैड टू कम डाउन 10 kilos डाउन कैसे भी करके, बिकॉज मैं फिर तो आई वाज लिटरली ऑन द ट्रेडमिल मॉर्निंग से लेके मॉर्निंग एंड इवनिंग 3 times वर्कआउट कर रहा हूँ। कार्ब्स बंद कर दिया था अपने, राइस बंद कर दिया था, रोटी बंद कर दिया था, यू गो कंप्लीट बर्सर। तो मैंने कम से कम 10-1 किलो तो ड्रॉप किया ऐसे करके फटाफट, और फिर जैसे तैसे अपनी पंप कर करके। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक पर्पस जब सामने दिखता है ना आपको, तो बॉडी भी साथ देती है। यू नीड टू हैव अ पर्पस। Absolutely. घर में अगर किसी की शादी हो तो कोई लड़की बोलती है कि मुझे
3 किलो कम करना है, 5 किलो कम करना है, बिकॉज अगले महीने शादी है, वो बराबर वो स्लिम हो जाएगी तब तक। जैसी ही शादी हो गई वो फिर छोड़ देगी फटाक से। आई मीन आई एम जस्ट टेलिंग यू, वो पर्पस है ना उसके सामने। तो ऐसा वी नीड टू हैव पर्पस फ्रॉम देयर। तो बोलने का मतलब, जब मैं एक फिल्म के लिए ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बॉडी को करता हूँ, तो आई हैव टू स्टॉप, आई गो ऑन अ कंप्लीट लो कार्ब डाइट। लो कार्ब में क्रेविंग्स बहुत होती। हाउ डू यू मैनेज दोस क्रेविंग्स? अपने आप को गूगल पे ब्राउनी की फोटो देख लेता हूँ जूम करके, बस और फिर ऐसे कभी कभी ऐसा सूंघता हूँ, ऐसे कोई गाजर हलवा फटाक से ककड़ी खा लेता हूँ। तो ये क्या करें, यही कर सकते हैं। लेकिन हमारी एक बहुत खास बात यह है कि हम अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। हमारा एक नेचर है, ह्यूमन नेचर। तो अगर मैं बॉडी को नहीं दूं 3 से 4 दिन, चौथे दिन बॉडी सरेंडर कर देगी, बोलेगी भाई देखो जो देना है दे। क्योंकि टेस्ट बड्स हमारे टंग के ऊपर है, और टंग इतनी सी है, हम इतनी सी टंग के चक्कर में हम पूरे शरीर की माँ बहन कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो इफ यू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक विद, अगर मुझे पता है कि मैं कम से कम दिन में 1000 कैलोरी बर्न कर रहा हूँ, और अगर मैं 2000 कैलोरी के अंदर खाना शुरू करूँ, तो क्या हो रहा है, आप खा कम रहे हो और जो अंदर डिपॉजिट है वो आप वर्कआउट से बर्न कर रहे हो। दैट्स द सिंपलेस्ट वे ऑफ लूजिंग वेट। उसमें मसल लॉस भी होगा, फेयर इनफ, बट ठीक है ना, छोटे फ्रेम में भी यू कैन हैव अ फिजिक यार, यू डोंट हैव टू बी अ बॉडी बिल्डर। आज मेरी ये फिजिक रिक्वायर्ड नहीं है मुझे टू बिकम लाइक अ मोर ऑफ अ बॉडी बिल्डर। वरना क्या है ना, फिल्म में बहुत गड़बड़ हो जाती है। इफ यू स्टैंडिंग विद अ हीरोइन, शी इज एकदम साइज 0, एकदम परफेक्टली लुकिंग, एंड आई एम सुपर ह्यूज। तो वो उसको बैलेंस करने के लिए आई हैव टू लेट गो ऑफ माय बॉडी। बट देयर आर चीट मील्स। आंसरिंग योर क्वेश्चन, संडे टू संडे मैं बोलता हूँ मॉम को कि बस थोड़ा सा बिरयानी बना दो, तो 1 कप बिरयानी खा के, क्या बात। बॉडी रिवॉर्ड्स आफ्टर दैट। अगला पूरा हफ्ता अगर पूरा हफ्ता डाइट करो और संडे को आप अगर खा लो अच्छे से एक बार, देन बॉडी रिवॉर्ड्स, आपकी मसल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। Your first time when you went on that Mr. World stage, how was the feeling like? I can only imagine because आपको खुद पता होगा, बहुत कम इंडियंस उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। वो सिर्फ पोस्टर्स देखते हैं कि लोग जो वहां तक पहुंचे हैं, करेक्ट, या उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स को फॉलो करते हैं, जो वो काम कर रहे हैं उसे देखते हैं। बट वो मेरे 2 सवाल है। नंबर 1 कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, नंबर 2 वुड बी व्हाई इंडियंस इतनी ज्यादा तादाद में वहां क्यों नहीं पहुंच पाते? एक तो मुझे कोई स्पॉन्सर्स नहीं मिले थे तभी, बिकॉज आई वेंट टू अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट ब्रांड्स एंड फिटनेस ब्रांड्स, ये कह के कि भाई इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्पॉन्सर कर दो, सिर्फ नाम दे दो, पैसे नहीं चाहिए। वो भी नहीं दिया था उन्होंने उस टाइम पे, बिकॉज लाइक वी ऑलरेडी हैव द टॉप मोस्ट एथलीट्स। मैंने कहा ओके, एंड तभी मैंने ये आइडेंटिटी छुपाई थी कि मैं एक एक्टर हूँ, क्योंकि मैं महाभारत से पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तो आई वॉज एज गुड एज अ न्यू बॉय। तो आई सेड फेयर इनफ, बट इतना था कि मुझे अब ये करना है। तो पहली फीलिंग ये थी जब मैं वहाँ गया, आई सॉ guys were 6'2", super huge, 100 kilos, 110 kilos opposite me. बट मेरे पास जो थी वो ये थी कि एक स्टेज प्रेजेंस था मेरे पास, क्योंकि मैं एक्टिंग करके आया था। तो आई न्यू कि अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस और अपनी फिजिक को कंडीशनिंग में लेके आऊँ ना अच्छी तरीके से, तो चांसेस आर दैट आई माइट विन। सो माय मॉम डैड वर आल्सो देयर टू ऐड टू द प्रेशर। मॉम तो बाकियों को देख के बोले, अनु ये तो खा लेगा कच्चा, देखो चल घर पे। अरे मम्मी कुछ नहीं होगा, रुको यार बैठो तुम। नहीं देखो कितना हफ्शी है, देख अरे मम्मी, मैंने कहा, और मैं ना इंडिया के जैकेट में था यहाँ तक, तो मेरी मॉम को मैं एकदम सुकड़ी कांडी लग रहा था। अच्छा। बट शी डिडंट नो आई वाज ऑन 5% बॉडी फैट तक, एकदम रिप्ड पील इनसाइड। मैंने कहा मम्मी सब ऐसा नहीं है, वो अलग कैटेगरी का है, ऐसा कुछ तो बोल के करना पड़ रहा है। तो मम्मी डैडी को सामने बिठाया, आई वेंट। सारे स्पॉन्सर्ड एथलीट्स, प्यूमा, नाइकी के एथलीट्स हैं पीछे बैक स्टेज पे तैयार हो रहे, पंप कर रहे हैं, और मैं अपना मेकअप अकेले ऐसे करके लगा रहा हूँ। फिर वो लाल धोती में मेरा एक परफॉर्मेंस था मिस्टर अजीज मोहसान शान शहनशाह करके गाने पर। तो आई रिमेंबर, मैंने कहा आज भूखा हूँ, प्यासा हूँ, स्पॉन्सर्स नहीं है, पैसों का गड़बड़ है, बिकॉज मैंने टेलीविजन से 1 साल ब्रेक लेके किया है ये बॉडी बिल्डिंग, तो मैं आई वॉज नॉट अर्निंग, पर करना कुछ है, पता नहीं क्या करूँ आज। और पानी बंद रखा है, 24 घंटे से पानी बंद था, बिकॉज नींबू से लेकर हम लोग लिप के ऊपर इतना करते टू लुक वेरी ड्राई। इट्स नॉट सेफ, लेट मी टेल यू गाइस, इट इज जस्ट नॉट सेफ। हाँ, वी डू इट जस्ट फॉर दैट वन डे, जस्ट फॉर दैट परफॉर्मेंस। उसके बाद हम लोग इमीडिएटली खाना शुरू कर देते हैं। इफ यू डू इट फॉर अ फ्यू डेज यू विल बी डेड। अ फिजिक, अ बॉडी बिल्डर इज द मोस्ट वीकेस्ट ऑन द स्टेज। वो जब फ्लेक्स कर रहा होता है,
ही इज द मोस्ट वीकेस्ट बिकॉज कार्ब्स डिप्लीटेड है 4 महीने से, फैट्स नहीं है बॉडी में, ही इज 4% 5% बॉडी फैट, शुगर नहीं है, ग्लाइकोजन डिप्लीटेड है, पानी बंद है, तो किडनी स्ट्रोक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. यू आर द वीकेस्ट एट दैट टाइम एंड येट देयर यू आर ट्राइंग टू फ्लेक्स एंड विन समथिंग फॉर योर कंट्री. वो स्टेज में था मैं. मेरे मॉम के हाथ में मैंने सिर्फ वो एक कोल्ड कॉफ़ी का लेके दिया हुआ था और वो मेरे परफॉर्मेंस के थ्रू आउट मैं वो मम्मी के हाथ का कोल्ड कॉफ़ी देखता था. मैंने कहा ये खत्म होगा तो पीऊंगा मैं, तो दैट वाज कीपिंग मी अलाइव. तो ये सब हो रहा था मेरे साथ. और जब फाइनली वो 47 कंट्रीज में से मेरा नंबर आया एज विनिंग ऑफ द कैटेगरी गोज टू ठाकुर अनूप सिंह, और वो नेशनल एंथम जो हुआ, वो जो फीलिंग थी ना बॉस, आई कांट टेल यू, दैट फीलिंग was far more than anything that I've experienced in my life, because उस टाइम पे पहली बार ऐसा लगा कि कुछ तो मैंने किया अपने लाइफ के. और पता है वो उसके बाद यूपीएससी और ये सब में क्वेश्चंस आने लगे फिर उसके नाम पे कि नेम द इंडियन हु बिकेम मिस्टर वर्ल्ड इन 2015. वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ माय ब्रदर वेंट पर्सनल इंटरव्यू में पूछा तो वो हंस दिया. बोले भाई लाफिंग, बोले क्योंकि ये जो आंसर है ना वो मेरे भाई का, मेरे दोस्त का भाई है, अनूप सिंह नाम है उसका. सो ऐसी सब चीजें होने लगी. वैक्स मॉडल बन गया मेरे नाम का उधर वैक्स म्यूजियम में. तो ये सब होने लगा तो इट बिकेम लाइक अ रिवॉर्ड, अ मिरेकल. और मेरे मॉम डैड के सामने मिस्टर वर्ल्ड बना, तो वो मेरे लिए बहुत रिवॉर्डिंग मोमेंट था उस टाइम पर. अपने जब चेयर करें सबसे पहली बात, सडनली रातों रात मिस्टर वर्ल्ड, महाभारत के धृतराष्ट्र बन गए मिस्टर वर्ल्ड, वो वाली फीलिंग थी. नाउ कमिंग बैक टू योर second question, why it becomes very difficult. You need to package yourself accordingly. देखिए, बॉडी सिर्फ बनाना ही सब कुछ नहीं है. आप उसकी पोजिंग, आप उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं स्टेज पर, एंड यू आर सपोज टू बी एबल टू स्पीक ऑल्सो. बात करना आना चाहिए कैमरा के साथ, ब्रांड्स के साथ. यू शुड हैव योर ब्रांड्स. मेरे टाइम पे बात करना जरूरी नहीं था. बॉडी है, थोड़ा पोजिंग पे ध्यान देना चाहिए बस. आज के तारीख में थोड़ा हाइप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यू शुड नो हाउ टू स्पीक, प्रेजेंट योरसेल्फ. नहीं भी है तो एटलीस्ट अपनी पोजिंग भी इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि लोग देखकर बोले यार तो क्यों नहीं पहुंच पाते. कि रीज़न ये भी है, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, पर आई बिलीव द सपोर्ट हैज़ टू बी रॉक सॉलिड फ्रॉम आवर ओन पीपल. अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग ही अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करते और ट्रोल करते. इतने वेस्टर्नाइज हो चुके हैं. अरे इनका क्या वो देख वहाँ पे ऐसा है. क्यों भाई ऐसा है? ऐसे ही किसी ने उंगली की थी, मुझे भी यही बोला था कि इंडियंस की हैसियत नहीं है वहाँ पर. तो वो गुस्से से मैं वहाँ जाके जीत के आया था. और उसके अगले साल में एक बॉडी पावर एक्सपो जैसा कुछ तो हो रहा था, वहाँ पर लाइन में वही लगा हुआ था जिसने उंगली की थी. लाइन में आया था वो फोटो निकालने के लिए. मैं बोला तू सबसे पहले इधर आ, तेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तेरी वजह से मिस्टर वर्ल्ड बनाओ मैं इधर, फोटो खींचा जाएगा. मैंने और फिर उसके कान में बोला तू नहीं बोला था ना लास्ट ईयर, ये देख. तो मजा आता है उसमें. सब आंसर विद योर एफर्ट्स, विद योर वर्क. कन्फ्रंट मत करो, दिखाओ. Like you said, for a day, it's like you are almost dead on the stage. आप में जान बहुत कम होती है. There are people because you are role model of a lot of youth, upcoming people who are getting into this industry, या जो बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं. Also now, because उनके पास shortcuts है. They would definitely try to use those shortcuts. They would definitely try to, strive on steroids or other products या ऐसी चीज़ें कंज्यूम करेंगे जिनसे वो 12 महीने वैसी फिजिक रख पाए. Is it a myth or is it like because you belong from this industry कि आप 12 महीने एक जैसी बॉडी रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते. एंड इट्स वेरी अनहेल्दी. इट्स वेरी अनहेल्दी. द प्रॉब्लम इज वैनिटी के साथ आप अटैचमेंट नहीं रख सकते ज्यादा देर तक के लिए. एब्सोल्युटली. ओके, इट्स सपोज टू बी पर्पस ड्रिवन होना चाहिए आपकी. क्या पर्पस है? आर यू कंपीटिंग ऑन दैट लेवल? ओके. बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी है जहां तक एक मैस्कुलैरिटी हमें अटेन हो सकती है. बियॉन्ड अ पॉइंट एक प्लेटो हिट करता है. अब उसके हिसाब से उसको आगे पुश करने के लिए जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स होते हैं, परफॉर्मेंस एनहांसर्स होते हैं, वो आप ले सकते हो. But that comes with a validity. चलो मान लो आपने 3 महीने कर भी लिया विद डॉक्टर्स एडवाइस, विद कोच. उसके लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन कोचेस होते हैं. आपका ब्लड वर्क होता है उसमें. आपके ब्लड रिपोर्ट्स आते हैं, आपका LFT RFT देखा जाता है, आपके किडनी लिवर फंक्शंस देखे जाते हैं, यूरिन देखा जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स देखे जाते हैं. उसके लेवल में भी अगर आपने एक कोच के सामने ट्रांसफॉर्म भी किया है
तो वो 3 महीने के बाद टू कम बैक टू द नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी, उसके लिए भी पीसीटी किया जाता है, पोस्ट साइकिल थेरेपी। अब वो पोस्ट साइकिल थेरेपी बनाया ही इसीलिए ताकि यू स्टॉप डूइंग दैट। पर यहाँ क्या हो रहा है, हम अपने आप को 3% बॉडी फैट में देख के वेन्स पॉपिंग आउट, तो हमें एक वैलिडिटी मिल रही है लोगों से, वाह क्या बॉडी है यार, वो खोना नहीं चाहता। और फिर उसी 12 महीने तो वो 12 महीने उसमें रखना चाहता है, विच मीन्स ही इज ऑन दोज ड्रग्स फॉर द होल 12 मंथ्स, विच इज रॉन्ग। उसको बोलते हैं अब्यूज। स्टेरॉइड अब्यूज तब होता है व्हेन यू कीप यूज एनीथिंग इन एक्सेस विल हार्म यू। ये आप मानते हो? एब्सोल्युटली। मैं ज्यादा खाऊंगा, अब जितना मेरी बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो मैं मोटा हो जाऊंगा। तो व्हाट इज दैट? एक्सेस ऑफ फूड। मैं वर्कआउट ज्यादा वजन उठाने जाऊंगा, एक्सेस ऑफ वेट, बॉडी पे फर्क पड़ेगा, तो स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी आएगी या तो बैक बोन इंजरी आएगी, राइट? सिमिलरली 12 महीने ऐसा आप नहीं रख सकते, यू हैव टू गिव इट अ ब्रेक, स्पेशली इफ यू आर यंग। टिल 30 योर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इज एट अ ग्रेट लेवल, 30-35 तक, in fact even 40 तक, if you maintain a nice lifestyle of going to the gym, having the right food, no alcohol, no smoke, no drugs, nothing, you're good enough. लेकिन the moment 18 में अगर आपने स्टार्ट किया स्टेरॉइड लेना, तो what you're doing, you already 100% टेस्टोस्टेरोन को आपने 200% पे लेकर आए। Now suddenly once your purpose is solved और आपने PCT भी नहीं किया, from 100 it goes down to 10 or 5. Then the impotency starts happening. Youngsters को मैं ये बोलूँगा कि do not rush into this. I started off gym when I was in 8th standard. तो सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, वो सब सीखा है मैंने। तो जो चाली में सब जिम छोटे छोटे होते थे, जय हनुमान जिम, जिसमें पत्थरों के वो होते थे, हम वो सब करते थे। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते थे वो लोग आके उधर जिम उठा करते थे, पसीने छूट रहे हैं, बदबू आ रही है, 2 घंटे हम वर्कआउट करने जाते थे, 1 घंटा तो खाली दूसरों को देखते बैठे रहते थे, वो क्या कर रहा है, वाह इसलिए इसकी बॉडी बनी। आई हैव बीन फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट। एक तो ये फैंसी जिम्स भी है ना, इट्स अ मिथ। यू डोंट रिक्वायर एन एसी तो मैं वर्कआउट करूंगा। अरे डू इट मैन। हम लोग कहाँ से, हमने देखा है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के टाइम पे क्या था, लेजेंड्स है ना एक्चुअली। सो यू नीड टू बी, आंसर इज टू, यू नीड टू बी able to detach with the vanity when your purpose is solved, and otherwise you should not be on steroids also, because naturally भी सिर्फ fat burners हैं, natural जो fat burners है, which is consumable for a short period of time, safe है, वो भी आप ले सकते हो कंसल्टिंग अ कोच, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो भी अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन आपकी बॉडी का फ्रेम, उसमें डाइटिंग बहुत करनी पड़ती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो अगर आपने वो भी कर लिया तो एक स्टैंडर्ड फ्रेम, कॉमनर जो है कॉलेज गोइंग आदमी, वो क्या चाहता है, एक बेसिक चेस्ट, अच्छा बेसिक एब्स, कमर की लाइन, ताकि वो अगर कोई बीच शॉर्ट्स पहना है तो दिखना चाहिए इसकी पर्सनालिटी है बॉस। दैट शुड बी द केस। यहाँ उल्टा है, पेट लटका के घूम रहे हैं 19 साल की उम्र में और बातें कर रहे हैं, मैंने सोचा वो वाला ड्रग ट्राई करूं, अबे तेरी शक्ल देख। Absolutely. I'm sorry, it's a topic I can go on talking about. नहीं एक्चुअली एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट कि यार नहीं तो हम तो लेते ही नहीं है और ना ही हम किसी को ऐसा सलाह देंगे, बट यू हैव एक्चुअली स्पोकन द ट्रूथ कि इट इज ओके इफ टेकन इन अंडर अ सर्टेन guidance by a doctor. Only if you're competing on the stage. With a purpose, yeah. Not otherwise. Purpose क्या है तुम्हारा? तुम्हें अगर 3 महीने बाद शादी में डांस करना है, उसके लिए तुमको अगर करना है तो फिर मतलब क्या है ये सब चीजें? What is the purpose of that? You have a photo shoot. उसके लिए भी इतना required नहीं है. You're supposed to know your purpose. लेकिन उसके लिए भी and अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है तो you should definitely not be, because naturally आप जो कर रहे हो आपकी बॉडी बहुत well versed है सपोर्ट करने के लिए. Of course. बट क्या है ना, वो डाइट नहीं करना है इनको साथ में एक दारू भी लेनी है फ्राइडे सैटरडे को, उससे बिना भाई सीन नहीं बनता हमारा. फिर जिम जाएंगे, हमको अबे भाई ये भी करना है, कूल भी दिखाना है, 1-2 हैवी लिफ्टिंग भी दिखा देना है. तो ये सब छपरी बना है. यू नीड टू, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग. ट्रांसफॉर्मिंग बॉडी इज अ वेरी सीरियस थिंग. एक्चुअली मैं देखता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं जब मुझे कोई बोलता है कि जो मुझे ज्ञान दे रहा होता है ना, और मुझे बोलता है ना मैं जाता था अभी छोड़ दिया, मैं बोला इज द मोस्ट स्टूपिड एक्सक्यूज वन कैन गिव. मैं जाता था, मैं छोड़ दिया. मैं तो जानबूझ के दोस्तों छेड़ दो, मैंने कहा आजकल जिम बहुत जा रहा है क्या? नहीं रे, क्यों? नहीं पेट आया इसलिए पूछा. तो ऐसे एम्बैरेस करता हूँ मैं. ठाकुर अनूप सिंह, आपके लिए कौन सी एक एक्सरसाइज है विच इज अ मस्ट, जो मतलब आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं अगर आपने 2 या 3 दिन एक्सरसाइज नहीं किया तो? एक मसल जिस पे तो आप बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. सबका अपना कुछ ना कुछ होता है. आर्म्स है मेरे लिए, बिकॉज आर्म्स इज अ वेरी शो ऑफ मसल ऑफ माइन ऑन द कैमरा. अच्छा.
तो मेरे 18 इंच के आर्म्स हैं जिसमें मेरा आप मैक्सिमम फिर आज जैकेट क्यों पहन के आए? आपको तो उतार के रखना चाहिए। अभी मैं तो सब उतार दूंगा। रेडियो है यार, देख भी नहीं पाएंगे नहीं नहीं, 3 कैमरास लगे हैं सर। सॉरी नो। मेरी फिल्म रोमियो स्त्री 16 में को आ रही है, आप वहां जाके देख लीजिए। टिकट का पैसा लगता है बॉस। फ्री में मैंने जितना दिखाना था इंस्टाग्राम पे दिखा दिया। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आर्म्स इज समथिंग व्हिच इज वेरी शो ऑफ मसल इन ऑल द स्क्रीन्स है ना। तो जब मैं वर्दी भी पहनता था तो द वेन्स आर पॉपिंग आउट ऑफ दैट। तो उसके लिए वो एक ऐसी चीज थी कि उसमें 3 ट्रेनिंग है, बाइसेप, ट्राइसेप एंड फोर आर्म्स की। आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स। फोर आर्म्स विद द रॉड। अच्छा, वाओ। स्पेसिफिक बोलना पड़ता है आजकल। नहीं तो उसके लिए भी सर फोर आर्म ट्रेनिंग तो आप डू यू आल्सो बाय एनी चांस बाय व्हेन यू आर ऑन शूट, तो तब भी आप करते हैं एक्सरसाइज? यस यस 12 घंटे की अगर मेरी शूटिंग है, जितना भी टायर्ड हूं मैं, होटल आने के बाद आई जस्ट डोंट लुक एट माय बेड, बिकॉज वो देखा तो ऐसा लगता है एक डाइव मार लो, थोड़ा सा 5 मिनट लेट जाऊं, बट आई जस्ट गो टू द वॉशरूम, फ्रेशन अप रियल क्विक, एक ब्लैक कॉफी मार लेता हूं हाई ऑन कैफीन, फटाफट जिम जाता हूं एंड 1 घंटा 1.5 घंटा बिना कुछ सोचे आई जस्ट वर्कआउट इमीडिएटली। बिकॉज क्या है, अगले दिन भी मुझे उतना ही फिट दिखना है, तो मुझे अपनी मसल पंप रखते रहना है पूरा टाइम। सेट पर भी आई मेक श्योर देयर इज अ पेयर ऑफ डंबल्स ऑल द टाइम, अ रॉड इन द वैनिटी वैन, जिसमें आई हैव टू डू थिंग्स। क्या है, जब आपकी बॉडी भी है और एक्टिंग भी कर रहे हैं ना, तो इट्स अ डबल प्रेशर ऑन यू। अगर फिजिक नहीं है तो आप एक्टिंग से सब खा रहे हैं पी रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे को एक्टर्स एंजॉय कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, सूंघ सूंघ के मेरे को दिखा रहे हैं, एंड हियर आई एम। तो इट्स अ डिफरेंट स्ट्रगल। लेकिन 1 घंटा वर्कआउट होने के बाद देन शावर लेके जो नींद आती है ना, दैट्स द मोस्ट सेटिस्फाइंग फीलिंग एवर। Amazing. What is the role of diet in a total full body transformation? 100% डाइट एंड 100% वर्कआउट। अच्छा, देयर इज नो शॉर्टकट। तुम बोलोगे मैं थोड़ा खा के, तुम ये सोचो आप वर्कआउट कितना कर लेंगे दिन में? 1 घंटा 1 घंटा पूरा, 1.5 घंटा मैक्सिमम। बाकी सोएंगे आप 6-7 घंटा। बाकी टाइम आप क्या खा रहे हो उसकी बेसिस पे बॉडी बन रही है आपकी, नॉट जस्ट दैट 1 आवर ऑफ वर्कआउट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और 1 घंटा मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ और बाकी टाइम मैं मैकडोनल्ड से सीधा एक बर्गर खा लेंगे, तो बेसिकली जो आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं थोड़ा बहुत, 50 कैलोरी या 40 कैलोरी इधर उधर टाइम पास करके, उसमें आप ऐड ही कर रहे हो, तो द बॉडी विल नॉट रिस्पॉन्ड लाइक दैट। इट इज ऑल एंड ऑल अबाउट डाइट। डाइट ऑन पॉइंट रखो, थोड़ी दिन के लिए रखो, 3 महीने के लिए रखो, 2 महीने के लिए रखो। Automatically when your body starts showing result, then you reward the body. It is a give and take, and body transform होती है। मैं देखता हूँ लोगों को 3-3 महीने में मैंने देखे हैं शरीर चेंज होते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स। लो ना, प्रोटीन शेक्स इज इंपॉर्टेंट। बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी जरूरी है। कई बार हम अपने शेड्यूल में, अगर आपका शेड्यूल अभी चल रहा है, आप थोड़ी ना आप अभी बार बार हर मील में 200 ग्राम्स चिकन मंगवाओगे, अंडे मंगवाओगे, वो फिर फुल फ्लेजेडली डिसिप्लिन होना चाहिए। तो यू स्विच टू सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स आर सेफ। ऑफ कोर्स। लोगों में ये भी मिथ होता है कि सप्लीमेंट्स मतलब अरे डब्बे वाली बॉडी, बॉडी पाउडर वाली बॉडी। अरे भाई, पाउडर वाली बॉडी नहीं है, खा नहीं पा रहा हूँ इतना, बॉडी को मिल नहीं रहा है जितना वर्कआउट कर रहा हूँ मैं। आपकी बॉडी के हिसाब से उतना प्रोटीन इंटेक आपकी बॉडी में जा नहीं रहा है, तो वो जाना जरूरी है। मल्टीविटामिन्स बेस्ट पार्ट मैं बताऊं, जिसने फिजिक बनाई ना, आफ्टर 35-40 ही स्टार्ट्स लुकिंग लाइक अ 25-26। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्टर्स जो स्क्रीन में दिखते बहुत अच्छे हैं, बट आई थिंक उसके पीछे का जो मेहनत होती है ना, वो आज मुझे असल में समझ आई है। इट्स नॉट ओनली कि आपको अपनी स्किन पे काम करना है, आपको अपनी बॉडी के एक एक मसल पे काम करना है, और वो 24 घंटे चलता है और वो 12 महीने चलता है। इट्स नॉट कि अगर आपकी 2 महीने की फिल्म है तो बस आप अच्छा दिखे और आपने फिर से छोड़ दिया। एब्सोल्युटली। इट्स एन एग्जाम्पल जो आज हमारे बिल्कुल साथ बैठे हैं, ठाकुर अनूप सिंह, एंड हिज फिल्म इज कमिंग अप। आपको ज़रूर देखनी है। आई एम सुपर एक्साइटेड। इनके ऑपोजिट कास्ट की गई हैं पलक तिवारी। मुझे लग रहा है बहुत ही अमेजिंग ये फिल्म होने वाली है। सो रोमियो S3 डेफिनेटली देखिएगा। मैं तो मतलब अब बहुत बड़ा फैन हो गया इनका। कमांडो के बाद तो मैं था ही, बट अब सुपर डुपर एक्साइटेड एंड लवली न्यूज़, लवली। थैंक यू, थैंक यू। 107.2 फीवर हो गाड़े बजण दो।